परिसर में मैं मौजूद हूँ। सामाजिक चीज़ों पर, विकास के मुद्दों पर रणवीर सिंह सेंगर हमेशा खड़े मिलते हैं और स्थानीय मुद्दों पे बात हो रही है। चूँकि आपका कहना था कि आप पत्रकार हैं, स्थानीय मुद्दे क्यों गायब हो रहे हैं आज के चुनावी दौर में, तो इन विषयों पर आज हमारी इनसे बात होगी कि स्थानीय मुद्दा है क्या। जी, मैं रणवीर सिंह सेंगर, चेयरमैन फुटपाथ क्लब। यह फुटपाथ क्लब इस देश की पैरेलल संसद है। देश की संसद में बहुत बातें संसद सदस्य जीत के जाते हैं, बातों का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन ये फुटपाथ क्लब आप लोक महत्व के सवालों पर 24 आवर इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। इसमें कोई दल, जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से लेना देना नहीं है। इस देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, जनपदों में क्या हो रहा है, इस पर बारीकी से नज़र रखने वाले लोग हैं। लेकिन देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि क्षेत्रीय मुद्दे इस लोकसभा से गायब हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं या उन दलों के जो जिम्मेदार लोग हैं, इन मुद्दों से अपने आप को बड़ी बारीकी से जनता के बीच से किनारे कर लिए हैं। बलिया में 4 पुल पेंडिंग है। जनेश्वर मिश्र से गंगा पर एक माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी मस्त के गांव में गंगा पर पुल बन रहा है। 2 पुल घाघरा में बन रहा है। ये चारों के चारों पुल पेंडिंग है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी राजनीतिक दल इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि चारों पुल पेंडिंग क्यों है। बलिया में विश्वविद्यालय बना है, उसके ऑफिस में मात्र 2 लोग ही सरकारी कर्मचारी हैं, एक वीसी है और एक कुलसचिव है। इसके अलावा सारे लोग संविदा पर काम कर रहे हैं। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था से सरकार क्या संदेश देना चाहती है? बलिया में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जोगी जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने हैं, लगातार हर साल कम से कम 1 से 2 बार माननीय मुख्यमंत्री का बलिया में दौरा हुआ है और वो प्रमुखता से कहते रहे हैं कि बलिया में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। लेकिन चुनाव पर चुनाव बीतते गए, लेकिन आज तक बलिया में आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अब बलिया में मेडिकल कॉलेज अब मुद्दा नहीं रहा। आज बलिया में जिला जेल के सारे कैदी बरसात के दिनों में आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में जाकर रहते हैं। आज तक कोई जनप्रतिनिधि इस बात का ध्यान नहीं दिया कि जिला जेल में पुनः बरसात का सीजन आएगा, पानी लगेगा, पुनः बलिया का कैदी आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जाकर रहेगा। उसमें इतना खर्चा आता है गवर्नमेंट का, वहाँ के सारे कैदियों को लेकर आना बलिया में, इस पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं। क्या चीनी मिल पर क्या करें? बलिया का चीनी मिल माननीय चंद्रशेखर जी के आग्रह पर इंदिरा गांधी ने 1974 में लिया स्थापित किया था। रसना की चीनी मिल बंद हो गई, उससे हजारों किसानों के घरों पर चूल्हे जलते थे, हजारों मजदूरों के घर में काम चलता था। लेकिन चीनी मिल बंद हो गई। कोई भी जनप्रतिनिधि इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में गारंटी लेने का दौर चला है। कुछ बातों की गारंटी माननीय मोदी जी ले रहे हैं और कुछ बातों की गारंटी माननीय राहुल गांधी ले रहे हैं। लेकिन ये जो रोजगार के अवसर रोज खत्म हो रहे हैं, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं। अच्छा, ये कटाई मिल क्या था? कटाई मिल भी वही 70 और 80 के दशक में बना था, लेकिन वो भी बंद हो गया। एक आदमी इस देश की संसद से लेकर विधानसभा में बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये कटाई मिल क्यों बंद हुआ। अभी गोरखपुर के पिपराइच में चीनी मिल बंद थी और जोगी जी ने इसी साल उस चीनी मिल को चालू कर दिया, इसलिए कि वहाँ से चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए कि वो दमदार लीडर हैं। अब बलिया का इतना कमजोर नेतृत्व जो इस देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में नहीं बोल सकता है बलिया के महत्व के, लोक महत्व के सवालों पर। जो आज़ादी के क्रांतिकारी, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, पूरे देश के लोग नहीं बोल पाते थे, बलिया का नौजवान प्रमुखता से बोलता था। आज बलिया का नौजवान जाति में, धर्म में, मजहब में, संप्रदाय में, और चर्चा हो रही है जब लोकसभा चुनाव की तो लोग जातियों की चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही तो लोग मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। जब चुनाव की चर्चा चल रही है तो लोग मस्जिद की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा चल रही है तो लोग कह रहे हैं कि चावल और गेहूं की चर्चा कर रहे हैं। इस देश में लोग 5 केजी चावल और गेहूं के मोहताज हो गए। इस देश में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी गारंटी कौन लेगा कि आने वाले दिनों में इस देश के लोगों को मैं इतना सशक्त कर दूंगा कि लाइन लगा के गेहूं और चावल नहीं लेगा। ये स्थानीय मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर मैं आपसे चाहूँगा रोशन जी, आप प्रमुखता से
इन सवालों को उठाते हैं। बलिया के जनप्रतिनिधियों से पूछिए। हरियाणा जैसे बड़े राज्य में 10 सांसद हैं, अब बलिया जैसे छोटे जनपद में 5 सांसद थे। एक सांसद रिटायर हो गए, एक सांसद बलिया का एक्सपायर कर गया, एक सांसद जाके बलिया लोकसभा में राज्यसभा में उपसभापति हैं। वीरेंद्र सिंह जी मस्त सांसद हैं, नीरज शेखर जी सांसद हैं। बलिया में क्या नाम है, अतुल कुमार सिंह सांसद हैं, रविंद्र कुशवाहा सांसद हैं। इतने सांसद तो साहब आपको उत्तरांचल जितने बड़े प्रदेश में जितने सांसद बलिया में। अब बलिया की ये दुर्दशा कि एक मेडिकल कॉलेज के लिए बलिया देख रहा है, मुंह देख रहा है। एक ऐसा विश्वविद्यालय भी बना सरकारों के सहयोग से, तो उसमें एक वीसी और एक कुलसचिव। आप बताइए कि संविदा के लोगों से क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी रणवीर सिंह सेंगर से। सही है कि बलिया को 3 राज्यसभा और 3 लोकसभा सांसदों ने जो जिम्मेदारी विकास की होती थी, जैसा आपने कहा कि उस तरह का विकास बलिया में नहीं हुआ। जो स्थानीय मुद्दे हैं, बात करें कताई मिल, चीनी मिल और भी जो सेतु वगैरह की बात हुई, पुल निर्माण संबंधित बात हुई, तमाम चीज़ें, उन मुद्दों पर आज के नेता और आज के जो उम्मीदवार हैं बोल नहीं रहे हैं, जैसा आपने कहा। लेकिन स्थानीय मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है बलिया के लिए कि स्थानीय मुद्दों पर विकास की जंग होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए कि बलिया विकास में कैसे आगे हो। खैर, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, और भी साथी हैं जिनसे हमको बात करनी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।